नमस्कार। आज हम निवेश से जुड़ी एक बहुत ही अनोखी सोच पर चर्चा करने वाले हैं। नमस्ते। ये सोच एक ऐप के विचार मंथन सत्र से निकली है, जिसे फिलहाल ट्रेडमैन कहा जा रहा है। हाँ, ये कोई बना बनाया ऐप नहीं है अभी, बल्कि एक शुरुआती कॉन्सेप्ट है। और इसकी खासियत ये है कि ये निवेश को सिर्फ पैसों के नफे नुकसान से आगे ले जाकर देखता है। सही कहा। आमतौर पर जब हम निवेश की बात करते हैं तो उस दिमाग में शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, आंकड़े, यही सब घूमता है। बिल्कुल। लेकिन ये कॉन्सेप्ट कहता है कि निवेश को किसी व्यक्ति के जीवन के 3 अहम पहलुओं से जोड़ना चाहिए: उसका समय, उसका पैसा और उसकी ऊर्जा। लक्ष्य यह है कि निवेश आम लोगों के लिए ज्यादा सहज, समझने लायक और सार्थक बन सके। और ये उस उलझन को सुलझाने की कोशिश भी है जिसका सामना शायद कई निवेशक करते होंगे। हाँ, जैसे कि बातचीत के स्रोत में बताया गया, शेयर मार्केट में हजारों कंपनियां लिस्टेड हैं, शायद 20,000 के करीब। बाप रे। हाँ, तो ऐसे में एक आम इंसान कैसे तय करे कि पैसा कहाँ लगाए? अक्सर क्या होता है कि सलाहकार या तथाकथित एक्सपर्ट्स पर ही निर्भर रहना पड़ता है। हाँ, ये तो है। तो यहीं पर ट्रेडमैन का मुख्य प्रस्ताव आता है। ये कहता है कि क्यों ना विशेषज्ञों और बिचौलियों पर निर्भरता कम करके निवेशक को खुद निर्णय लेने में ज्यादा सक्षम बनाया जाए। बिल्कुल। चलिए इस विचार की गहराई में उतरते हैं। ये होगा कैसे? इसका आधार है निवेश का लोकतंत्रीकरण, मतलब इन्वेस्टिंग को ज्यादा लोगों की पहुंच में लाना। ठीक है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यहाँ आजादी सिर्फ पैसा लगाने की नहीं है। स्रोत के मुताबिक असली स्वतंत्रता हमारे समय, धन और ऊर्जा के सही इस्तेमाल से जुड़ी है। अच्छा। ट्रेडमैन का विचार है कि निवेश के फैसले इन्हीं 3 पैमानों के आधार पर लिए जाने चाहिए। ठीक है, तो इसे एक एक करके समझते हैं। पहला पैमाना है धन, यानी मनी। हाँ। स्रोत इसे शॉर्ट टर्म यानी शॉर्ट इन्वेस्टमेंट से जोड़ता है। इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ मूल सोच ये है कि निवेश का शुरुआती बिंदु आपके रोजमर्रा के खर्चे बन सकते हैं। खर्चे कैसे? पहचानिए कि आपकी रोज की जिंदगी में कौन सी चीजें आपको महंगी लग रही हैं। क्या वो खाने पीने का सामान है, कहीं आना जाना, या कुछ और? ये तो दिलचस्प नुक्ता है। मान लीजिए आजकल किसी को लगता है कि भाई बाहर से खाना मंगवाना बहुत महंगा हो गया है। हाँ, बिल्कुल। तो इसका निवेश से क्या संबंध? यही ट्रेडमैन का नजरिया सामने आता है। ऐप का विचार ये है कि वो आपको उन सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के शेयर, मतलब हिस्सेदारी, खरीदने का सुझाव दे सकता है। जैसे अगर खाना महंगा लग रहा है तो शायद फूड डिलीवरी कंपनियों या रेस्टोरेंट चेन चलाने वाली कंपनियों में निवेश करें। अच्छा। इसके पीछे तर्क ये है कि अगर उन कंपनियों के शेयर की कीमत बढ़ती है तो आपके बढ़े हुए खर्चों की कुछ हद तक भरपाई या कहें संतुलन हो सकता है। ऑफसेटिंग जिसे कहते हैं। ओह, ये तो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ तरीका लग रहा है। पर स्रोत में इसे छोटी अवधि की रणनीति क्यों कहा गया? क्या ये लंबे समय तक काम नहीं करेगा? शायद इसलिए क्योंकि हमारे खर्च करने के तरीके और प्राथमिकताएं वो काफी तेजी से बदल सकती हैं। हाँ, ये तो है। आज जो चीज महंगी लग रही है, हो सकता है 6 महीने बाद वो उतनी ना लगे, या हमारी जरूरतें बदल जाएं। जीवन की परिस्थितियां बदलती हैं तो खर्च का पैटर्न भी बदलता है। इसलिए ये रणनीति शायद छोटी अवधि के लिए ज्यादा प्रासंगिक है, ज्यादा रेलेवेंट है। समझ गया। लेकिन ऐप को ये पता कैसे चलेगा कि कोई व्यक्ति कहाँ खर्च कर रहा है या उसे क्या महंगा लग रहा है? ये तो काफी पर्सनल जानकारी है। हाँ, ये एक बहुत अहम सवाल है। और देखिए, स्रोत में डेटा यानी जानकारी जुटाने के कुछ संभावित तरीकों पर बात हुई है। क्या तरीके? जैसे उपयोगकर्ता की सहमति से उसके क्रेडिट कार्ड या बैंक स्टेटमेंट का विश्लेषण करना, या फिर आजकल जो फूड डिलीवरी एप्स हैं जैसे स्विगी, जोमैटो, या कैब एप्स हैं, ओला, उबर। हाँ, फाइनेंस मैनेजमेंट एप्स जैसे मनी व्यू, वॉलेट, ईटी मनी का भी जिक्र था शायद। हाँ, उनसे भी जुड़ा जा सकता है। हालांकि बातचीत में ये चिंता भी जताई गई थी कि डेटा की गोपनीयता, मतलब प्राइवेसी, वो एक बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। और इस पर बहुत ध्यान से काम करने की जरूरत होगी। जाहिर है किसी भी ऐसे ऐप के लिए ये सबसे जरूरी होगा कि उपयोगकर्ता का भरोसा जीतें और उनकी जानकारी को सुरक्षित रखें। ये एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। चलिए अब दूसरे पैमाने पर आते हैं, समय यानी टाइम। स्रोत इसे मध्यम अवधि, मीडियम टर्म निवेश से जोड़ता है। यहाँ क्या विचार है? यहाँ सोच ये है कि आप उन उद्योगों या क्षेत्रों में निवेश करें जिनसे आप पेशेवर तौर पर जुड़े हैं, या जिनमें आपकी गहरी जानकारी या क्या कहते हैं एक्सपर्टीज है। अच्छा, मतलब अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, हाँ, तो वो टेक्नोलॉजी कंपनियों में निवेश करे। लेकिन क्या इसमें एक ही तरह की कंपनियों में जरूरत से ज्यादा पैसा लगाने का खतरा नहीं है, वो जिसे शायद कंसंट्रेशन रिस्क कहते हैं? ये एक जायज चिंता है, लेकिन यहाँ तर्क ये है
कि आप उस उद्योग को अंदर बाहर से समझते हैं। आपको उसकी चुनौतियां, उसके अवसर, उसकी बारीकियां पता होती हैं। तो इसलिए आपको बाजार की हर छोटी मोटी खबर पर नजर रखने की उतनी जरूरत नहीं पड़ती जितनी किसी बाहरी निवेशक को पड़ती होगी। सही। आप कंपनी के अंदर की खबर नहीं, बल्कि उद्योग की गहरी समझ रखते हैं। अच्छा। और रही बात जोखिम की, तो स्रोत में एक लेयर्ड अप्रोच यानी कई परतों वाले नजरिए की बात भी है। कई परतें, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि यह सिर्फ आपके मुख्य पेशे तक ही सीमित नहीं है। हो सकता है आपकी विशेषज्ञता या गहरी रुचि एक से ज्यादा क्षेत्रों में हो। जैसे स्रोत में उदाहरण दिया गया कि कोई आईटी प्रोफेशनल है, लेकिन साथ ही उसे गेमिंग इंडस्ट्री की भी बहुत अच्छी समझ है। हाँ, तो वो दोनों क्षेत्रों से जुड़ी कंपनियों पर विचार कर सकता है। ये विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन का एक तरीका हो सकता है। अच्छा, तो ये एक तरह से अपनी जानकारी और समझ का फायदा उठाना है। और इसे मध्यम अवधि क्यों कहा गया? क्योंकि किसी व्यक्ति का पेशा या मुख्य विशेषज्ञता का क्षेत्र आमतौर पर रोजमर्रा के खर्चों की तरह तेजी से नहीं बदलता। सही बात है। लोग अक्सर कई सालों तक एक ही फील्ड में काम करते हैं या धीरे धीरे अपना क्षेत्र बदलते हैं, शायद दशकों में कुछ बार। इसलिए इससे जुड़े निवेश को मध्यम अवधि का माना जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे अलग पैमाने पर, ऊर्जा यानी एनर्जी। हाँ, स्रोत इसे लंबी अवधि, लॉन्ग टर्म निवेश से जोड़ता है। यहाँ क्या खास है? देखिए, ये पहलू निवेश को एक भावनात्मक और वैचारिक गहराई देता है। यहाँ पर आप उन कंपनियों या क्षेत्रों में निवेश करते हैं जो आपके निजी मूल्यों, आपके वैल्यूज, आपके सामाजिक सरोकारों, सोशल कॉजेज और भविष्य को लेकर आपकी सोच से मेल खाते हों। अच्छा, ये सिर्फ पैसे से जुड़ा नहीं, बल्कि आपके ऊर्जा और जुनून से जुड़ा है। कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। जैसे अगर किसी को पर्यावरण की बहुत चिंता है, तो वो शायद सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी या इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों में निवेश करना चाहेगा। ठीक। किसी को लगता है कि स्वस्थ जीवन शैली बहुत जरूरी है, तो वो जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग या स्वास्थ्य सेवाएं देने वाली कंपनियों में रुचि ले सकता है। या मान लीजिए किसी को लगता है कि देश में बेहतर सड़कों की जरूरत है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाली कंपनियों में निवेश कर सकता है। ये पूरी तरह व्यक्तिगत है। तो ये निवेश को सिर्फ रिटर्न कमाने का साधन नहीं रहने देता, बल्कि इसे एक मकसद, एक पहचान देता है। बिल्कुल। शायद इसीलिए इसे ऊर्जा कहा गया, क्योंकि इसमें हमारी मान्यताएं और जुनून शामिल हैं। बिल्कुल। और स्रोत में एक बहुत दिलचस्प बात कही गई है। क्या? ऐसा निवेश आपको बाजार के उतार चढ़ाव के दौरान टिके रहने की हिम्मत देता है। अच्छा, क्यों? क्योंकि आपका पैसा सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं लगा है, आप उस कंपनी के मिशन, उसके उद्देश्य में भी यकीन करते हैं। ओह, स्रोत में तो यहाँ तक कहा गया कि अगर कोई ऐसी कंपनी जिसमें आपका गहरा विश्वास है, वो मुश्किल में पड़ जाए, तो शायद आप उसे बचाने के लिए और हिस्सेदारी खरीदने की भी सोच सकते हैं। हाँ, ये तो निवेश के साथ एक बहुत ही गहरा भावनात्मक जुड़ाव है। हाँ, ये दिखाता है कि ऊर्जा पर आधारित निवेश कितना व्यक्तिगत और प्रतिबद्ध हो सकता है। और क्योंकि ये हमारे गहरे विश्वासों और मूल्यों पर टिका है, इसलिए इसे स्वाभाविक रूप से लंबी अवधि की रणनीति माना गया है। ये रातों रात नहीं बदलते। सही बात। तो ये हैं निवेश के 3 पैमाने: धन, छोटी अवधि, खर्चों पर आधारित; समय, मध्यम अवधि, विशेषज्ञता पर आधारित; और ऊर्जा, लंबी अवधि, मूल्यों पर आधारित। हाँ, ये तीनों मिलकर निवेश का एक बिल्कुल व्यक्तिगत नक्शा बनाते हैं। अब देखते हैं कि ये नजरिया मौजूदा निवेश की दुनिया की किन बड़ी चुनौतियों का हल निकालने की कोशिश करता है। हाँ, बिल्कुल। पहली चुनौती जिसका स्रोत जिक्र करता है, वो है निवेश की दुनिया में बढ़ती जटिलता और भ्रम। आजकल बाजार में वो टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट, पैटर्न, ब्रेकआउट जैसी रणनीतियां या कभी-कभी टेक्नोफंडा जैसे मिले-जुले तरीकों की बहुत चर्चा होती है। हाँ, बहुत होती है। और स्रोत में इस बात पर चिंता जताई गई है कि ये सब चीजें अक्सर निवेशक को निवेश के मूल कारण यानी क्यों से भड़का देती हैं। बिल्कुल। सारा ध्यान कब खरीदना है, कब बेचना है, इस पर चला जाता है। निवेश का मकसद कहीं पीछे छूट जाता है। सही कहा। ट्रेडमैन का नजरिया इससे हटकर है। ये कहता है कि जब आप सिर्फ पैसे के पीछे भागने के बजाय उन चीजों में निवेश करते हैं जिनसे आप वास्तव में जुड़ाव महसूस करते हैं, हाँ, चाहे वो आपके खर्च हो, आपका पेशा हो या आपके मूल्य हो, तो निवेश में एक भावनात्मक संतुष्टि और स्पष्टता आती है। ये बात तो है। दूसरी समस्या है निवेश उत्पादों की बनावट को लेकर अस्पष्टता। स्रोत में LIC और SBI का उदाहरण दिया गया था, जो काफी दिलचस्प है। हाँ, वो काफी अच्छा उदाहरण था। उसमें बताया गया है कि कैसे बहुत से लोग LIC को सिर्फ बीमा कंपनी समझते हैं। हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं।
जबकि इसके निवेश का एक बड़ा हिस्सा इक्विटी यानी शेयर बाजार और डेट यानी ऋण पत्रों में लगा होता है। अच्छा। इसी तरह SBI को हम मुख्य रूप से बैंक मानते हैं जो ज्यादातर डेट या ऋण से जुड़ा है। हाँ। पर वो म्यूचुअल फंड और बीमा जैसे व्यवसायों में भी बहुत आगे हैं जिनमें इक्विटी का बड़ा हिस्सा होता है। तो ये जानकारी साफ ना होने से निवेशक शायद ये समझ ही ना पाए कि उसका पैसा असल में कहाँ और किस तरह के जोखिम के साथ लगा है। बिल्कुल। ट्रेडमैन इसमें क्या मदद कर सकता है? विचार ये है कि ट्रेडमैन जैसे प्लेटफॉर्म का लक्ष्य इन बारीकियों को स्पष्ट करना हो। निवेशक को ये समझने में मदद मिले कि वो जिस चीज में पैसा लगा रहा है वो मुख्य रूप से इक्विटी है, यानी शेयर जैसी चीजें। हाँ, जिनमें बढ़ने की ज्यादा संभावना पर जोखिम भी ज्यादा। या वो डेट है, जैसे लोन या बॉन्ड। हाँ, जिनमें जोखिम कम पर रिटर्न भी शायद कम। या बीमा है, या इन सब का कोई मिश्रण है। क्लैरिटी लाना मतलब। हाँ, क्लैरिटी। तीसरी चुनौती जिसका स्रोत में जिक्र है वो है डेरिवेटिव्स को लेकर फैली आम गलतफहमी। हाँ, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है आजकल। अक्सर इसे जल्दी पैसा बनाने का तरीका या सट्टाबाजी समझा जाता है, जबकि स्रोत के अनुसार डेरिवेटिव्स का असली और मुख्य उद्देश्य है हेजिंग, मतलब जोखिम को कम करना। हेजिंग मतलब इसे एक तरह का बीमा समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी किसान को डर है कि फसल का दाम गिर जाएगा, तो वो पहले से ही एक सौदा कर लेता है ताकि नुकसान से बच सके। अच्छा, इसी तरह अगर किसी निवेशक के पास बहुत सारे शेयर हैं और उसे डर है कि कीमत गिर सकती है, तो वो डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करके अपने जोखिम को कम कर सकता है। लेकिन हो इसके उलट रहा है। बातचीत में आंकड़ों का हवाला दिया गया कि डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करने वाले 90% से ज्यादा लोग पैसा गंवाते हैं। हाँ, ये बहुत सीरियस आंकड़ा है। और इसकी वजह से कई बार पूरे शेयर बाजार को ही जुआ समझ लिया जाता है। सही कहा। और स्रोत ये भी इशारा करता है कि कई बार जो कोर्स या सलाह दी जाती है वो भी इस भ्रम को बढ़ाती है, डेरिवेटिव्स को फटाफट अमीर बनने के शॉर्टकट की तरह पेश करती है। तो ट्रेडमैन का एक मकसद ये भी होगा कि लोगों को डेरिवेटिव्स के सही इस्तेमाल और उसमें छिपे बड़े जोखिमों के बारे में ईमानदारी से शिक्षित किया जाए। बिल्कुल यही। और चौथी बड़ी समस्या जिसे कॉन्सेप्ट हल करना चाहता है वो है निवेशक और उसके निवेश के बीच बढ़ती दूरी, जिसके लिए अक्सर बिचौलिए जिम्मेदार होते हैं। ये एक अहम मुद्दा है। ट्रेडमैन का नजरिया यहाँ क्या है? यहाँ जो बात दिलचस्प है वो ये कि ट्रेडमैन का मुख्य लक्ष्य निवेशक और जिस कंपनी या उत्पाद में वो निवेश कर रहा है उसके बीच सीधा संबंध बनाना है। सीधा संबंध? हाँ, बिचौलियों की भूमिका को कम करना है। स्रोत में इसके कुछ उदाहरण भी थे जो काफी सीधे और सरल लगते हैं, जैसे एक सोनार का सीधे सोने से जुड़ी किसी कंपनी या गोल्ड ETF में निवेश करना। हाँ? या एक आम उपभोक्ता का सीधे उस स्थानीय आटा चक्की या चावल मिल में हिस्सेदारी खरीदना जहां से वो नियमित रूप से सामान खरीदता है। हाँ, बिल्कुल। ये निवेश को ज्यादा पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट और भरोसेमंद बनाता है। जब आप जानते हैं कि आपका पैसा कहाँ लगा है, क्यों लगा है, और आप उस बिजनेस को शायद थोड़ा बहुत समझते भी हैं, तो एक अलग तरह का विश्वास पैदा होता है। ये सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर नंबर देखने जैसा नहीं रह जाता। सही कहा। तो ये तो ही वो समस्याएं जिनका समाधान ट्रेडमैन ढूंढने की कोशिश कर रहा है। स्रोत में निवेश की योजना और कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर भी बात हुई थी, जैसे विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन। हाँ, इस बात पर जोर दिया गया कि अपनी सारी पूंजी एक ही जगह लगा देना समझदारी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इक्विटी यानी शेयर वगैरह, डेट यानी बॉन्ड, FD वगैरह, और बीमा, इन तीनों के बीच एक संतुलन बनाना जरूरी है। हाँ। स्रोत में 100 - एज वाले नियम का हल्का सा जिक्र था। ये एक पुराना अंगूठा नियम है। हाँ, सुना इसके बारे में। जो कहता है कि आपकी उम्र जितनी है उसे 100 में से घटा दें और उतने प्रतिशत के आसपास पैसा इक्विटी में रखें, बाकी डेट में। अच्छा, जैसे 30 साल के व्यक्ति के लिए 70% इक्विटी में? हाँ, कुछ वैसा। हालांकि ये बस एक मोटा अंदाजा है और सबकी जरूरतें, रिस्क लेने की क्षमता अलग होती है। बिल्कुल। और एक और शब्द आया था, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान यानी STP। ये क्या है? STP यानी एक व्यवस्थित हस्तांतरण योजना। इसका मतलब है कि आप एक तय योजना के तहत नियमित रूप से पैसे को एक तरह के निवेश से निकालकर, जैसे कम जोखिम वाले डेट फंड से, हाँ, और उसे दूसरी तरह के निवेश में लगाते हैं, जैसे ज्यादा बढ़ने की संभावना वाले इक्विटी फंड में। बिल्कुल। या इसका उल्टा भी करते हैं। ये बाजार के उतार चढ़ाव का फायदा उठाने या जोखिम कम करने का एक तरीका है। लेकिन स्रोत में STP से भी ज्यादा जोर इस बात पर था कि पैसे को रंग और उद्देश्य दिया जाए। पैसे को रंग और उद्देश्य देना, ये सुनने में नया है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है ये समझना कि आपके पास जो पैसा है वो किस काम के लिए है। अच्छा। क्या ये पैसा अगले साल बच्चे की स्कूल फीस के लिए है? क्या ये 20 साल बाद रिटायरमेंट के लिए है? या फिर ये अचानक आने वाली किसी जरूरत के लिए है?
हर पैसे का एक मकसद। हाँ, हर जरूरत के लिए शायद अलग तरह का निवेश सही रहेगा। और जब पैसा निकालने की बारी आए तो ये पता हो कि किस उद्देश्य वाला पैसा निकाला जा रहा है। तो ये सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाने की अंधी दौड़ नहीं है। नहीं, ये अपने पैसे को अपनी जरूरतों और लक्ष्यों के साथ जोड़ने की बात है। इससे शायद फैसले लेना आसान हो जाता होगा, खासकर जब बाजार में घबराहट हो। निश्चित रूप से स्रोत यही कहता है कि जब आप जानते हैं कि आपने निवेश क्यों किया है और ये पैसा किस लक्ष्य के लिए है, तो मुश्किल वक्त में भी आप अपने निवेश को लेकर ज्यादा शांत और दृढ़ रह सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा को समेटें तो क्या कहेंगे? ट्रेडमैन का ये विचार क्या लेके आता है? देखिए, संक्षेप में कहें तो ट्रेडमैन का ये कॉन्सेप्ट निवेश को देखने का एक ज्यादा मानवीय, ज्यादा सहज तरीका पेश करता है। मानवीय? हाँ, ये समय, धन और ऊर्जा, इन 3 व्यक्तिगत पैमानों को निवेश से जोड़कर इसे सरल, पारदर्शी और सबसे जरूरी सार्थक बनाने की कोशिश है। और ये मौजूदा निवेश जगत की कुछ बड़ी समस्याओं जैसे बढ़ती जटिलता, भ्रामक उत्पाद, डेरिवेटिव्स जैसे जोखिम भरे साधनों का गलत इस्तेमाल, हाँ। और निवेशक और निवेश के बीच बढ़ती दूरी को सीधे तौर पर संबोधित करने का प्रयास करता है। बिल्कुल, इसका मूल मंत्र लगता है निवेशक और उसके निवेश के बीच एक सीधा, सच्चा और भरोसेमंद रिश्ता बनाना। बिचौलियों की भीड़ और मुश्किल लगने वाली तकनीकी भाषा से परे जाकर निवेश के असली क्यों पर ध्यान देना। ये सब सुनने में तो काफी आदर्शवादी और आकर्षक लगता है। हाँ, है तो। और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये चर्चा एक बुनियादी सवाल खड़ा करती है। क्या सवाल? क्या निवेश का एकमात्र मकसद सिर्फ रिटर्न या मुनाफे को बढ़ाते जाना है, या फिर ये हमारे जीवन जीने के तरीके, हमारे मूल्यों, हमारी प्राथमिकताओं और शायद दुनिया पर हमारे असर का एक आईना भी हो सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। भले ही ट्रेडमैन ऐप अभी हकीकत नहीं, सिर्फ एक विचार है। हाँ। पर क्या इस सोच के कुछ हिस्सों को हम अपने मौजूदा निवेश के फैसलों में शामिल करने की कोशिश कर सकते हैं? ये एक अहम सवाल है जिस पर श्रोता विचार कर सकते हैं। क्या हम अभी से ये सोचना शुरू कर सकते हैं कि हमारा समय कहाँ जा रहा है? हमारे लिए कौन सी चीजें वाकई मायने रखती हैं? चलिए खर्च के नजरिए से ही सही। हाँ, और हमारी ऊर्जा यानी हमारे मूल्य, हमारे जुनून हमें किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? और क्या इन सवालों का जवाब? हाँ, क्या इन सवालों का जवाब हमारे निवेश के तरीकों को थोड़ा बेहतर, थोड़ा ज्यादा अपना बना सकते हैं? कैसे? इस पर सोचना दिलचस्प हो सकता है।